हेलो गाइस, माय नेम इज सुंदरनाथ रावल एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट इंग्लिश। गाइस, आज के इस वीडियो में हम विल हैव का यूज करना सीखेंगे। भविष्य में यानी कि फ्यूचर में किसी के पास कुछ होगा ये बताने के लिए हम विल हैव का यूज करते हैं। इससे पहले दो वीडियोस में हमने हैज हैव और हैड का यूज करना सीखा। वर्तमान में किसी के पास कोई वस्तु है तो आप हैज हैव का यूज करते हैं, और पास्ट में किसी के पास कोई वस्तु थी तो आप हैड का यूज करते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर भविष्य में किसी के पास कोई वस्तु होगी, जैसे 2 साल बाद, 5 साल बाद, कल या फिर और कभी, तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं। भविष्य में किसी के पास कोई वस्तु होगी ये बताने के लिए हम विल हैव का यूज करते हैं। विल हैव का यूज हम 5 कंडीशंस में कर सकते हैं। किसी के पास कोई वस्तु होगी, किसी को कोई बीमारी होगी, रिश्ते में कोई होगा, शरीर के अंगों के साथ भी विल हैव का यूज करेंगे, और किसी चीज पर हमारा मालिकाना हक होगा। इन 5 कंडीशंस में हम विल हैव का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह के सेंटेंसेस इस टॉपिक में आएंगे। कल मेरे पास एक मोबाइल होगा, पापा के पास पैसे होंगे, रोहन के बहुत सारे दोस्त होंगे, उसे एक समस्या होगी, उसके बहुत सारे दोस्त होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस इस टॉपिक में आएंगे। विल हैव के साथ सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, और उसके बाद वो वस्तु, बीमारी या रिश्ता जो हम बताना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। 2 साल बाद मेरे पास एक घर होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद विल हैव, और उसके बाद वस्तु अ हाउस, और उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस आफ्टर 2 years। हमारा सेंटेंस बनेगा I will have a house after 2 years। I will have a house after 2 years। उसके पास पैसे होंगे। He will have money। भैया के पास 2 जीन्स होगी। Brother will have 2 jeans। हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे। We will have a lot of friends। नेहा के पास एक घड़ी होगी। नेहा will have a watch। तरुण को जुकाम होगा। तरुण will have cold। चलिए अब देखते हैं ऐसे ही सेंटेंस अगर हमें नेगेटिव बोलने हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा। हमारा फॉर्मूला होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट हैव, और उसके बाद वो वस्तु, बीमारी या रिश्ता जो हम बताना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पापा के पास एक बाइक नहीं होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट फादर, उसके बाद विल नॉट हैव, और उसके बाद वस्तु अ बाइक। सेंटेंस बनेगा फादर विल नॉट हैव अ बाइक। फादर विल नॉट हैव अ बाइक। आशीष के पास 10,000 रुपए नहीं होंगे। आशीष विल नॉट हैव 10,000 रुपीज। अंकल के पास एक लैपटॉप नहीं होगा। अंकल विल नॉट हैव अ लैपटॉप। पड़ोसी के पास 3 प्लॉट नहीं होंगे। नेबर विल नॉट हैव 3 प्लॉट्स। नेबर विल नॉट हैव 3 प्लॉट्स। उसके पास एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। ही विल नॉट हैव अ गुड आइडिया। चलिए अब देखते हैं अगर ऐसे ही प्रश्न आपको इंटरोगेटिव बोलने हो, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनके आंसर हम यस या नो में दे सकें, तब हमारा स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, और उसके बाद वो वस्तु, बीमारी या रिश्ता जो हम बताना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या आपके पास एक पेन होगा। सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैव, और उसके बाद वस्तु अ पेन। हमारा सेंटेंस बनेगा विल यू हैव अ पेन। विल यू हैव अ पेन। क्या उनको बुखार होगा। विल दे हैव फीवर। विल दे हैव फीवर। क्या उसे एक समस्या होगी। विल ही हैव अ प्रॉब्लम। क्या उसके 5 दोस्त होंगे। विल शी हैव 5 फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं ऐसे ही प्रश्न अगर हमें नेगेटिव बनाने हो, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव, तब हम कैसे बनाएंगे। हमारा स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, और उसके बाद वो वस्तु, बीमारी या रिश्ता जो हम बताना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम्हारे पास एक शर्ट नहीं होगा। विल यू नॉट हैव अ शर्ट। विल यू नॉट हैव अ शर्ट। क्या बच्चों के पास किताबें नहीं होगी। Will children not have books? Will children not have books? क्या उसके पास ज्ञान नहीं होगा। Will he not have knowledge?
विल ही नॉट हैव नॉलेज? क्या राधिका के पास एक स्कूटी नहीं होगी? विल राधिका नॉट हैव अ स्कूटी? विल राधिका नॉट हैव अ स्कूटी? क्या उसके पास एक नोटों की गड्डी नहीं होगी? विल ही नॉट हैव अ वॉर्ड ऑफ कैश? वर्ड ऑफ कैश का मतलब होता है नोटों की गड्डी। क्या रोहन के 2 मकान नहीं होंगे? विल रोहन नॉट हैव 2 हाउसेज? क्या उनके पास चार्जर नहीं होगा? विल दे नॉट हैव चार्जर? चलिए गाइस, अब देखते हैं अगर ऐसे ही प्रश्न हमें WH वर्ड के साथ पूछने हो, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनके आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकें, तब हमारा स्ट्रक्चर होगा सबसे पहला WH वर्ड, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और उसके बाद वो वस्तु, बीमारी या रिश्ता जो हम बताना चाहते हैं। WH वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच एटसेट्रा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उन्हें जुकाम क्यों होगा? वाई विल दे हैव कोल्ड? वाई विल दे हैव कोल्ड? उसके पास एक बड़ी कार कैसे होगी? हाउ विल ही हैव अ बिग कार? हाउ विल ही हैव अ बिग कार? आपके पास क्या होगा? व्हाट विल यू हैव? व्हाट विल यू हैव? उनके पास क्या होगा? व्हाट विल दे हैव? व्हाट विल दे हैव? रोहन के पास क्या होगा? व्हाट विल रोहन हैव? व्हाट विल रोहन हैव? उनके पास कौन सा मोबाइल होगा? विच मोबाइल विल दे हैव? विच मोबाइल विल दे हैव? तुम्हारे पास किसका पेन होगा? हुज पेन विल यू हैव? हुज पेन विल यू हैव? चलिए अब देखते हैं ऐसे ही प्रश्न अगर हमें नेगेटिव बोलने हो, यानी कि WH वर्ड के साथ नेगेटिव क्वेश्चन, तब हमारा स्ट्रक्चर होगा सबसे पहला WH वर्ड, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद हैव और फिर वो वस्तु, बीमारी या रिश्ता जो हम बताना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उनके पास एक बड़ा घर क्यों नहीं होगा? वाई विल दे नॉट हैव अ बिग हाउस? वाई विल दे नॉट हैव अ बिग हाउस? नरेश के पास एक चॉकलेट क्यों नहीं होगा? वाई विल नरेश नॉट हैव अ चॉकलेट? वाई विल नरेश नॉट हैव अ चॉकलेट? उनके पास पैसे कब नहीं होंगे? When will they not have money? When will they not have money? दुकानदार के पास हेडफोन क्यों नहीं होंगे? Why will the shopkeeper not have headphones? Why will the shopkeeper not have headphones? उनके बहुत सारे दोस्त क्यों नहीं होंगे? Why will they not have a lot of friends? Why will they not have a lot of friends? आपके पास क्या नहीं होगा? What will you not have? What will you not have? तो गाइज ये था विल हैव का पूरा यूज। चलिए अभी तक जो इस वीडियो में हमने सीखा उसको एक सेंटेंस से रिवीजन करते हैं ताकि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक घर होगा, वी विल हैव अ हाउस। हमारे पास एक घर नहीं होगा, वी विल नॉट हैव अ हाउस। क्या हमारे पास एक घर होगा? विल वी हैव अ हाउस? क्या हमारे पास एक घर नहीं होगा? विल वी नॉट हैव अ हाउस? हमारे पास एक घर कब होगा? When will we have a house? हमारे पास एक घर कब नहीं होगा? When will we not have a house? तो गाइज ये था will have का पूरा यूज जो हमने इस वीडियो में सीखा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर आप ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक गाइस।